हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट एनएस नॉलेज पॉइंट। हम लोग अभी एक इकोनॉमिक्स का जो बीपीएससी प्रीलिम्स उसको एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें जो होती हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, जिससे कि क्वेश्चंस बहुत स्टूडेंट को थोड़ा बोरिंग लगता है, बहुत स्टूडेंट को दिक्कत होती है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो हम लोग कुछ उसके जो जनरल अवेयरनेस और उसका कुछ डिटेल्ड कंसेप्ट भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, जहाँ पर डिटेल्ड कंसेप्ट की ज़रूरत होगा, और कुछ इसका प्रिलिमिनरी बेस्ड जो वन लाइनर्स होते हैं जो कि प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उन सारे टॉपिक्स को, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, उन सारे हम लोग जीके को देखेंगे। जिसमें कि हम लोग इसमें आज जो पहला जो लेसन इसमें है, कुछ हम लोग भारत सरकार के द्वारा जो प्रोग्राम्स, जो योजना स्टार्ट किया गया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी प्रीलिम्स में। तो इसका योजना का मेन मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था, और योजना कब लॉन्च किया गया, और योजना का नाम क्या है, तो ये चीज़ को आज हम लोग डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं वो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, डीबीटी। इसका शुरुआत हुआ था जनवरी 2013 में, इसका पहला चरण का शुरुआत हुआ था। डीबीटी का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब प्रत्यक्ष हस्तांतरण योजना। मतलब सरकारी योजनाओं पर जो सब्सिडी जो है वो सीधा अब लाभार्थी जो है उसके खाता में ट्रांसफ़र हो जाएगा, बीच में कोई भी मीडिया नहीं होगा, डायरेक्ट ही उसके अकाउंट में चला जाएगा। दूसरा है जनधन योजना। जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट किया गया था, और इसके तहत सभी परिवारों को बैंक खाता तक, यानी इसको कहा जाए तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ, यानी वित्तीय समावेशन की तरफ बढ़ता एक कदम था। सभी परिवार के बैंक खातों तक पहुंच बढ़ाने के लिए ये किया गया था। तीसरा देखिए मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट किया गया था, और मेक इन इंडिया का मकसद था कि देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना, ताकि जो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं उसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो उसके जगह पे अगर हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं तो इससे रिलेट करके मेक इन इंडिया था। इसका लोगो आपको पता होगा, एक टाइगर था। और अगला देखिए स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया गया था, और इसका मुख्य मकसद आप सभी को पता होगा कि 2019 तक, 2 अक्टूबर 2019 तक देश को स्वच्छ भारत के रूप में प्रस्तुत करना था। अगला देखिए सांसद आदर्श गांव योजना। ये 11 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था। इसके तहत था कि प्रत्येक सांसद को 2019 तक 2-2 गांव का विकास, मतलब 3-3 कहा जाता। पहले 2016 तक एक गांव था, बाद में 2019 तक 2-2 गांव, यानी 3-3, प्रत्येक सांसद को 3-3 गांवों को विकास करने का जिम्मा दिया गया था सांसद आदर्श गांव योजना के तहत। हालांकि ये सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर है दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते। ये स्टार्ट किया गया था 16 अक्टूबर 2014 को, और ये श्रमिकों के लिए था। फास्टैग जैसा कि हम लोग जानते हैं, गाड़ी में हम लोग उसके शीशा पे लगाते हैं, ताकि जो राष्ट्रीय राजमार्ग पे इलेक्ट्रॉनिक जो टोल होता है वहाँ से ऑटोमेटिकली वो पैसा कट जाता है, यानी वाहन को बार बार रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये कार के शीशा पे लगाया जाता है, और जैसे ही आप टोल से पार करते हैं तो वो स्कैन करता है, और अगर वो टोल, वो जो आपका फास्टैग है पेटीएम से लिंक है वो नंबर, तो आपके पेटीएम से वो पैसा कट जाएगा। ठीक है, तो यही फास्टैग है। पहल योजना की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को स्टार्ट किया गया था। ये राष्ट्रव्यापी स्तर पर इसको लागू किया गया था, और पहल का मेन मकसद था एलपीजी सब्सिडी का सीधे ही लाभार्थी के खाते में हस्तांतरण। एलपीजी सब्सिडी जो मिलता है उसका जो है सीधे ही लाभार्थी जो है उसके खाते में चला जाएगा। अगला देखें हृदय योजना। हृदय का मतलब हो गया हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। इसको स्टार्ट किया गया था 21 जनवरी 2015 को, और इसके तहत विरासत शहर में स्थित जितना भी ऐतिहासिक इमारत है इसको बेहतर रख रखाव और इसके आर्थिक गतिविधि का विकास करना। मतलब कि कहीं पे कुछ अगर ऐतिहासिक स्थल है तो वहाँ पे हम लोग वहाँ पे टिकट लगा कर उसको कुछ देखने के लिए करें, मतलब आर्थिक गतिविधि वहाँ पे हम लोग विकास कर सकें। ठीक है, तो हृदय योजना था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा योजना जो है 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था, शुरुआत किया गया था। इसमें था कि जो भी छोटे कारोबारी है उसको ऋण देने के लिए 3 कैटेगरी में बांटा था, शिशु ऋण, किशोर ऋण और तरुण ऋण। इस योजना के तहत 10 लाख तक का ऋण देने के लिए इसमें रखा गया था, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। इसको हम लोग डिटेल में आगे हम लोग देखेंगे। उजाला जो है किस लिए था? 1 मई 2015 को लॉन्च हुआ था। बिजली की खपत पे अंकुश लगाने के लिए एलईडी जो बल्ब है, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी बल्ब का सस्ता करना या फिर रियायती मूल्य पर इसको वितरण करना, ये उजाला योजना का
प्रोग्राम था। उसके बाद हम लोग देखें अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना की देखें तो 2015 में 9 मई 2015 को स्टार्ट हुआ था। इसके तहत जो भी असंगठित क्षेत्र के लोग हैं उनको मासिक पेंशन के लिए ये प्रोग्राम लाया गया था, अटल पेंशन योजना। दूसरा देखें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये भी 2015 में 9 मई 2015 को स्टार्ट हुआ था। इसमें था कि 18 से 50 साल के लोगों के लिए 2 लाख रुपये का जीवन बीमा। फिर है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके तहत था कि 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के लिए साधारण बीमा और दुर्घटना बीमा 2 लाख रुपये तक का। स्मार्ट सिटी परियोजना देखें तो भी 2015 में लाया गया था और इसके तहत जो शौच चुनिंदा शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करने का था। अगला देखिए अमृत योजना। अमृत था अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये था अमृत योजना। इसको भी 2015 में 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। इसके तहत 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जितने भी शहर हैं, जो कि 500 से ज़्यादा शहर है, ऐसे में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आधारिक संरचना व अन्य सुविधाओं का विकास करना अमृत योजना के तहत किया गया था। उसके बाद देखिए डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन 2 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था और इसके तहत जितना भी सरकारी कामकाज है उसको डिजिटलाइज करने का प्रोसेस शुरू किया गया था, यानी सब कंप्यूटराइजेशन किया गया, सब डिजिटल माध्यम के थ्रू इसको स्टोर करना था और सेवाएं प्राप्त करना था, ताकि सभी सरकारी सेवाएं जो है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध हो सके। उसके लिए चलाया गया था डिजिटल इंडिया मिशन। फिर है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया जो है 2016 में 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट किया गया था। इसमें था कि न्यू इंडस्ट्री, नया जो एक्टिविटीज़ होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी नया उद्यम को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया था। जो छोटा छोटा व्यापार अगर कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उनको बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया के तहत उसको सपोर्ट मिलता था, उसको लोन मिलता था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरबन मिशन, ये 21 फरवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। इसमें था गाँवों का क्लस्टर आधारित विकास, मतलब एक गांव में इस तरह का हम लोग प्रोडक्ट बनाएं कि एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से लिंक्ड हो, समझे। तो क्लस्टर के आधार पर विकास करने के लिए ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरबन, रूरबन का मतलब हो गया रूरल और अर्बन, मतलब शहरी और ग्रामीण, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में ही शहरी फैसिलिटीज़ का विकास करना। तो रूरबन मिशन स्टार्ट किया गया था, गांव में क्लस्टर आधारित विकास। सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 को स्टार्ट किया गया था। इसके तहत था कि जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, नेशनल हाईवेज है, उनके पास से जो रेलवे क्रॉसिंग है इसको पूरी तरह से जो है या तो ओवर ब्रिज होगा इस पर या फिर अंडर ब्रिज होगा, मतलब जो नेशनल हाईवे है या तो उसके नीचे से ट्रेन पार होगी या तो उसके ऊपर से ट्रेन पार होगी, ये कहना था। 4 मार्च 2016 को स्टार्ट किया गया था सेतु भारतम योजना। अब आते हैं स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया भी 5 अप्रैल 2016 को स्टार्ट किया गया था। इसके तहत जो था अनुसूचित जाति या जनजाति या महिला उद्यमियों को एक यूनिट की स्थापना के लिए 10 लाख रुपया से 1 करोड़ रुपया तक का लोन दिया जाने का प्रावधान था स्टैंड अप इंडिया में। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को स्टार्ट किया गया था और इसके तहत गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के लिए रियायत मूल्य पे एलपीजी कनेक्शन देना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी जो भी बीपीएल हैं, बिल ऑफ पॉवर्टी लाइन, जो भी बीपीएल हैं, उनके परिवार के लिए सस्ता दाम पे एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना, ये था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अगला देखें नमामि गंगे योजना। इसमें क्या था, 7 जुलाई 2016 को स्टार्ट किया गया था। गंगा नदी की स्वच्छता की बात किया गया था, उसके लिए योजना चलाया गया था नमामि गंगे। सागरमाला परियोजना क्या था, सागरमाला परियोजना के तहत जो भी कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे बंदरगाह को विकास करना, ये था सागरमाला। मतलब जो हमारा कोस्ट, जो हमारा इंडिया है, उसके जो जितना भी हमारा समुद्र तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पे बंदरगाह का विकास करना, तो सागरमाला परियोजना था। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, इसको 8 फरवरी 2017 को स्टार्ट किया गया था और इसका था मकसद कि मार्च 2019 तक 6 करोड़ ग्रामीणों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने का लक्ष्य। डिजिटल साक्षर का मतलब क्या होता है, जो कि डिजिटली जैसे कि कंप्यूटर या मोबाइल चलाने के लिए सभी को एक बेसिक लिटरेसी हो, बेसिक जानकारी हो कि मोबाइल कैसे चलता है या फिर डिजिटली रूप से कैसे होता है काम। उड़ान योजना की बात करें तो 27 अप्रैल 2017 को स्टार्ट किया गया था। इसका लोगो था, स्लोगन था, उड़े देश का आम नागरिक। इस योजना के तहत 30 मिनट तक का हवाई यात्रा
और इसको करने के लिए 2500 रुपया का टिकट फिक्स किया गया था और इसके तहत छोटे बड़े शहरों को जोड़ा गया था उड़ान योजना के तहत। अब आता है संपदा योजना। संपदा योजना क्या था? संपदा 3 मई 2017 को लॉन्च किया गया था। संपदा का फुल फॉर्म हो गया स्कीम फॉर आगरा मैरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। संपदा योजना कृषि प्रसंस्करण, यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग की बात करें, यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग की बात करें, कृषि प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने पे फोकस था। तो संपदा बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा कि संपदा योजना जो है कृषि प्रसंस्करण के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रित था। आगे का कुछ हम लोग योजना और भी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है 4 मई 2017 को लॉन्च किया गया था और इसके तहत था वय वंदना योजना का मतलब ये हो गया वरिष्ठ नागरिकों को निवेश पर 8% वार्षिक सुनिश्चित प्रतिफल प्रदान करने का योजना था। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो था वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए था, इतना खाली ध्यान में रखिएगा। मातृत्व लाभ कार्यक्रम 17 मई 2017 को लॉन्च किया गया था। इसके तहत जो भी स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनको आर्थिक सहायता की बात किया गया था। फिर देखिए जिज्ञासा। जिज्ञासा किस लिए था? विद्यार्थी और वैज्ञानिक को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश किया गया था कि जो भी विद्यार्थी के मन में सवाल है, जो उसके जानकार हैं, उससे संपर्क करके उसका जवाब ढूंढ सके। तो जिज्ञासा एक शुरू किया गया था प्रोग्राम, जिसमें विद्यार्थी और वैज्ञानिक को संपर्क किया गया था। शादी शगुन योजना 8 अगस्त 2017 को स्टार्ट किया था। इसमें क्या था? मुस्लिम लड़कियां सहित जो भी अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियां हैं उनको हायर एजुकेशन का हेल्प करना था। हायर एजुकेशन में यानी उच्च शिक्षा का प्रोत्साहन देने के लिए उसको प्रोत्साहित करना था, क्योंकि जो अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं हैं, मुस्लिम लड़कियां हैं, इनको बहुत कम एज में शादी हो जाती है, तो उनको हायर एजुकेशन के लिए शादी शगुन योजना स्टार्ट किया गया था। अगला देखें, स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत। ये 22 अगस्त 2017 को स्टार्ट किया था। इसके तहत केंद्रीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य प्रोन्नयन, मतलब केंद्रीय विद्यालय जो भी हैं उनके छात्र छात्राओं को हेल्थ पे ध्यान देना था, हेल्थ डेवलपमेंट की बात किया गया था। सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना क्या है? प्रधानमंत्री सहज बिजली जो है स्टार्ट किया गया था 25 सितंबर 2017 को। सौभाग्य योजना प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना व सौभाग्य का शुभारंभ किया गया था। तो सौभाग्य योजना मतलब प्रधानमंत्री, ये सौभाग्य योजना किसके लिए था? ये सहज बिजली को हर घर तक पहुंचाने के मकसद से सौभाग्य योजना शुरू किया गया था, ताकि हर घर में बिजली हो। गरीबी भारत छोड़ो अभियान 11 अक्टूबर 2017 को चलाया गया था। इसके तहत गरीबी भारत छोड़ो अभियान स्टार्ट किया गया था, यानी गरीबी को दूर करने के उपाय इसमें जोड़े गए थे। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना ग्रामीण क्षेत्रों में डाक जीवन बीमा योजना का लाभ पहुंचाना था। इसमें आप लोग ध्यान में रखिएगा, संपूर्ण बीमा ग्राम योजना के तहत 13 अक्टूबर 2017 को स्टार्ट किया था। ग्रामीण क्षेत्र में भी डाक जीवन बीमा योजना का लाभ पहुंचाना। जीरो हंगर कार्यक्रम। जीरो हंगर का मतलब ये हो गया कि कोई भी भूखा नहीं रहे। तो 16 अक्टूबर 2017 को स्टार्ट किया गया था। गोरखपुर, थाने, कोरापुट, इसमें 2030 तक का टारगेट रखा गया है कि यहाँ पे कम्प्लीटली हंगरनेस को यानी भूख को समाप्त करने का एक पायलट प्रोग्राम बनाया गया है, जीरो हंगर कार्यक्रम। कब? ये ध्यान में रखिएगा, ये इसको इम्पोर्टेंट मान के चलिए आप, 2030 तक। 3 गो एरिया को चुना गया, गोरखपुर उत्तर प्रदेश का, थाने महाराष्ट्र का और कोरापुट उड़ीसा का। अगला है भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना 24 अक्टूबर 2017 को स्टार्ट किया गया था और जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना तथा पूर्व पश्चिम जो कॉरिडोर है और उत्तम दक्षिण कॉरिडोर, इससे अलग जो है एक राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास के लिए। भारतमाला परियोजना को आप लोग ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास के लिए, क्योंकि क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछेगा भारतमाला, हालांकि क्वेश्चन एक बार पहले पूछ भी चुका है भारतमाला परियोजना। उसके अलावा है एक धरोहर गोद लो योजना। इसके तहत जो है कॉरपोरेट क्षेत्र को, ये 25 अक्टूबर 2017 को स्टार्ट हुआ था। इसके तहत कॉरपोरेट क्षेत्र की कंपनी को बोला गया है कि देश का कोई भी एक धरोहर है उसको गोद लीजिए, उसका ख्याल रखिए, उसका डेवलपमेंट कीजिए, उसको रख रखाव कीजिए। एक धरोहर गोद योजना स्टार्ट किया गया था। रफ्तार, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार स्टार्ट किया गया था 1 नवंबर 2017 को। इसके तहत क्या था? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अब 2017, 18, 19 और 19-20 तक रिम्यूनरेटिव अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर रिजुविनेशन रफ्तार के रूप में चलेगी। अगला हुआ है दीनदयाल स्पर्श योजना। दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत जो है 3 नवंबर 2017 को स्टार्ट किया गया था। छात्र छात्राओं में डाक टिकट, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दीनदयाल स्पर्श योजना में
डाक टिकट के संग्रह जो है उसको करने के लिए, रुचि बढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति योजना स्टार्ट किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्श योजना किससे संबंधित है? तो छात्र छात्राओं में डाक टिकट को संग्रह करने के लिए। भारत नेट का दूसरा चरण ये 13 नवंबर 2017 को स्टार्ट हुआ था। इसके तहत क्या है कि 2019 तक का था कि सभी पंचायतों तक उच्च गति से ब्रॉडबैंड कनेक्शन का सुविधा देना। भारत नेट, हालांकि ये काफ़ी सक्सेसफुली माना जाता है भारत नेट परियोजना। सुरक्षित शहर योजना 22 नवंबर 2017 को महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्टार्ट किया गया था। कुसुम किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाअभियान, इसमें इसके तहत 2022 तक देश में 3 करोड़ पंपिंग सेट को बिजली या डीजल के स्थान पर सोलर लाइट के द्वारा, यानी सोलर एनर्जी के द्वारा चलाए जाने की योजना रखा गया। 2022 तक देश में 3 करोड़ पंपिंग सेट को, और इस योजना का नाम है कुसुम। कुसुम हो गया किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाअभियान। अब आते हैं अगला, वो है ऑपरेशन ग्रीन। ऑपरेशन ग्रीन बजट 2018-19 में लाया गया था। इसके तहत क्या है, टमाटर प्याज आलू इस सब की कीमत में जो होने वाला उतार चढ़ाव है उसका सुरक्षा देना, किसके कीमत में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं हो, जिससे कि उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को परेशानी नहीं हो। फिर गोवर्धन योजना। गोवर्धन योजना के तहत इसमें गोबर को कंपोस्ट खाद के रूप में, गोबर गैस बनाना, ये सब बनाए जाने का एक योजना बनाया गया था, गोवर्धन योजना। नव निर्माण, नव निर्माण का मतलब है न्यू जनरेशन एयरपोर्ट फॉर भारत। नव निर्माण योजना अंतर्गत नए आधुनिक हवाई अड्डा का निर्माण किया गया है, नव योजना। अब अगला है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसका तो आपको डेट भी याद रखिएगा, 25 सितंबर 2018। इसके तहत क्या है, 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपये तक का तृतीय स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना है। इस पर हम ऑलरेडी पहले भी लेसन बना चुके हैं। राइज योजना बजट 2018-19 में लाया गया था। रिवाइटलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम इन एजुकेशन, राइज के तहत शिक्षा प्रणाली को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना। अब हम लोग आगे देखें तो प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्ययता कार्यक्रम। इसके तहत क्या है कि IIT NIT से जो भी उत्तीर्ण किए हैं बीटेक के छात्र, उनको फेलोशिप सह PhD का कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। तो इसको ध्यान में रखिएगा, प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्ययता कार्यक्रम। इसमें जो IIT NIT से जो इंजीनियरिंग पास करते हैं, बीटेक करते हैं, उनको आगे की पढ़ाई के लिए कहा जाए तो छात्रों का फेलोशिप सह PhD कार्यक्रम भी स्टार्ट करने की बात किया गया था। वंदन योजना 14 अप्रैल 2018 को स्टार्ट किया गया था। इसके तहत अनुसूचित जनजातियों के, ध्यान में रखिएगा, अनुसूचित जनजातियों के कौशल विकास तथा वन उत्पादन का मूल्य जो होता है, जो फॉरेस्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो वन से उत्पादन होता है, उनका मूल्य एक अच्छा सा उनको मूल्य मिले, तो उसका मूल्य वृद्धिकरण की योजना लाया गया, तो वनधन योजना। सेवा भोज योजना जो है 1 जून 2018 को स्टार्ट किया गया था। इसके तहत चैरिटी संस्था, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इसी के द्वारा कराए जाने वाला जितना भी निःशुल्क भोजन है उसकी सामग्री पे CGST और IGST की सरकार जो है, सरकार इसको पूरा करेगी। मतलब CGST जो टैक्स लगता है सेंट्रल GST, और IGST जो है इसका जो प्रतिपूर्ति है वो सरकार के द्वारा किया जाएगा। यह है सेवा भोज योजना के तहत। अगला है समग्र शिक्षा अभियान। 1 अप्रैल 2018 को इसको लॉन्च किया गया था। पहले से संचालित सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा को एक साथ मिला के समग्र शिक्षा अभियान स्टार्ट किया गया था 1 अप्रैल 2018 को। अब बात करते हैं PM आशा। PM आशा के तहत कृषकों को, जो भी कृषक हैं, उनको उपज का पूरा मूल्य दिलाने के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान स्टार्ट किया गया था। PM किसान की बात करें तो 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य कृषकों को खाते में 2-2 हज़ार रुपये का 3 किस्त में डायरेक्ट ट्रांसफ़र की बात किया गया था। वही है PM किसान योजना। 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य जो भी कृषक है उनके खाते में 2-2 हज़ार रुपये का 3 किस्तों में डायरेक्ट ट्रांसफ़र की बात किया गया था। इसके बाद देखें प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना। इसके तहत इसको स्टार्ट किया गया था फरवरी 2019 में। 15,000 रुपये तक का मासिक आय वाले जितना भी असंगठित क्षेत्र हैं उनको 100 रुपये के मासिक अंशदान से 60 वर्ष की उम्र पूरा होने के बाद में 3,000 रुपये मासिक पेंशन दिया जाएगा। तब तक दिया जाएगा जब तक उनकी मृत्यु न हो जाए। ठीक है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसके तहत क्या, इसको लॉन्च किया गया था 30 मई 2019 को। इसमें जो भी मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, सीमांत एवं लघु कृषक, इनको 60 वर्ष की आयु पूरा कर लिए जाने पर इनको 3,000 रुपया जो है मासिक पेंशन भुगतान जो है
उसका स्वैच्छिक अंशदायी पेंशन योजना के तहत किया जाएगा। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना, ये भी 30 मई 2019 को स्टार्ट किया गया था। रांची से इसको शुभारंभ किया गया है। खुदरा कारोबारी या दुकानदार को 60 वर्ष की आयु पूरा कर लिए जाने पे 3,000 रुपया मासिक पेंशन जो है, मासिक पेंशन भुगतान का स्वैच्छिक अंशदायी पेंशन योजना होगा। ठीक है, ये स्वैच्छिक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थर्ड में देखें कि ये 10 जुलाई 2019 को इसको संघीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसके तहत 80,250 करोड़ की लागत से लगभग 1,25,000 किलोमीटर सड़कों का उसको सुदृढ़ीकरण करना था। अटल भूजल योजना के तहत क्या है, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 8,350 ग्राम पंचायत में भूमिगत जल जो है, जो अंडर यानी ग्राउंड वाटर जो है उसको इनरीच करना है, उसको ग्राउंड वाटर लेवल को अच्छा करना है उसको। ठीक है, सोमन योजना जो है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। इसके तहत क्या है, गर्भवती माताओं तथा नवजात शिशुओं की मौत को कम करना, कम नहीं बल्कि उसको शून्य स्तर पर लाने के लिए निःशुल्क देखभाल करना और प्रसव के दौरान जो भी देखभाल होता है उसको निःशुल्क रूप से करना। फिर राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, इसके तहत क्या है कि 12,652 करोड़ रुपया जो व्यय किया गया था, इसके तहत 360 लाख मादा दुधारू गायों का टीकाकरण का योजना स्टार्ट किया गया था। और इसके बाद हम लोग कुछ और भी देख लेते हैं जो कि 2020-21 में घोषणा कुछ किया गया था केंद्रीय बजट में। पहला देखें सागर मित्र योजना, 1 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया। इसके तहत सागर मित्र योजना के तहत क्या है, मछली उत्पादन 2022-23 तक 200 मिलियन टन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 3,477 सागर मित्र और 500 मछली कृषक संगठन बनाए जाने की योजना है। सागर मित्र योजना में आपको ध्यान रखना कि ये मत्स्य उत्पादन को 2022-23 तक 200 मिलियन टन लक्ष्य को प्राप्त करना है। कुसुम योजना की बात करें, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा स्वच्छता उत्थान महाअभियान योजना 8 मार्च 2019, इसके तहत जो है 15 लाख सौर ऊर्जा पंप का स्थापना करने की बात किया गया है। ग्राम भंडारगारा योजना, इसके तहत ग्राम में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भंडार गृह उसको निर्माण करने के लिए बात किया गया था। धान्य लक्ष्मी योजना, इसके तहत क्या है, महिलाओं के जो स्वयं सहायता समूह है जिसका धन लक्ष्मी है, इसको नाबार्ड भंडारगारों के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता देगा। किसान रेल योजना की बात करें, शीघ्र नाशवान ऐसे वस्तु जो बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं, तो शीघ्र नाशवान वस्तुओं के परिवहन, विशेष प्रशीतन, मतलब हम लोग उसको कोल्ड स्टोरेज में रखें, ऐसे कोच रखा जाए जो कि कुछ वैसे जैसे दूध कहीं ले जाना है या सब्जी ले जाना है तो जो नष्ट हो जाते हैं उसको लिए कोल्ड स्टोरेज युक्त एक गाड़ी जो है पीपीपी मॉडल पे चलाए जाने की योजना किया गया था। पीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये है किसान रेल योजना। कृषि उड़ान योजना, इसके तहत कि जो भी ऐसे फसल होते हैं जो कि बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं तो उस कृषि उत्पाद को हवाई जहाज से परिवहन करने की योजना की बात किया गया था। अगला देखिए विवाद से विश्वास योजना, इसके तहत जो भी करदाता हैं उन पर अगर बकाया है तो बकाया आयकर बिना दंड एवं ब्याज के वसूल करने की योजना किया गया था कि वो बिना दंड एवं ब्याज के साथ वो पैसा जो भी उनका बकाया है इनकम टैक्स वो दे दें। यानी विवाद से विश्वास योजना ध्यान में रखिएगा, ये करदाताओं के लिए, इनकम टैक्स पेयर के लिए है। राष्ट्रीय तकनीक टेक्सटाइल मिशन, ये 2020-21 2023-24 की अवधि में लगभग 1480 करोड़ से टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन की योजना स्टार्ट की गई है। निर्यात ऋण विकास, इसको कहा गया है निर्विक योजना। तो इसके तहत क्या है कि निर्यातकों को रियायती दर पे, ब्याज दर पे अब उसको ऋण जो है उपलब्ध होगा, लोन उपलब्ध होगा। टीबी हारेगा देश जीतेगा, इस योजना को 1 फरवरी 2020 को किया गया था। इसके तहत जो 2025 तक देश को टीबी मुक्त कराने की योजना है। तो यह ध्यान में रखिएगा कि 2025 तक टीबी मुक्त करना है। कौन सी योजना के तहत? टीबी हारेगा देश जीतेगा। क्वांटम टेक्नोलॉजी एवं एप्लीकेशन पर राष्ट्रीय मिशन, ये 8,000 करोड़ का एक क्वांटम टेक्नोलॉजी के विकास के लिए जो है एक राष्ट्रीय मिशन स्टार्ट किया गया है। अब कोविड-19 में भी कुछ ऐसे योजनाएं स्टार्ट की गई जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। 26 मार्च 2020 को स्टार्ट किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोविड-19 महामारी से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए 1.70 लाख यानी 1,70,000 करोड़ की लागत योजना था। ठीक है, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसको हम लोग डिटेल में हम लोग आगे के लेसन में देखेंगे। आत्मनिर्भर भारत योजना,
आत्मनिर्भर भारत अभियान जो कि अभी चल भी रहा है, तो 12 मई 2020 में स्टार्ट किया गया था। ये क्या है, कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए, कुछ ऐसे परिस्थिति से उबरने के लिए अर्थव्यवस्था जो है उसको, चूँकि बहुत मंद हो चुकी है, तो ऐसे अर्थव्यवस्था को उसमें जान फूँकने के लिए एक योजना स्टार्ट किया गया था, आत्मनिर्भर भारत अभियान। एक है गोल है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, ठीक है। तो गोल योजना 15 मई 2020 को स्टार्ट किया गया। इसके तहत क्या है, आदिवासी मंत्रालय एवं फेसबुक की संयुक्त पहल के तहत आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाए जाने की योजना। तो ये तीनों योजना का बहुत अच्छा से आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग एक अलग से इस पर हम लोग डिस्कस भी करेंगे। गोल गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, इसमें क्या है, आदिवासी मंत्रालय और फेसबुक ये दोनों मिल के आदिवासी युवाओं को और भी स्ट्रेंथन करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए योजना स्टार्ट किया गया है। ओके फ्रेंड्स, हम लोग आगे के लेसन में हम लोग इकोनॉमिक्स से और भी हम लोग ऑब्जेक्टिव रिलेटेड या फिर वन लाइनर्स हम लोग जो बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम लोग देखेंगे। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो उसको आप कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।